किडनी खराब होती है 3 कारणों से। पहला कारण अधिक नमक के सेवन से। ये जो समुद्र का ये नमक आता है इसमें कुछ मरकरी, DDT, BSC, एंडोसल्फान और फास्फोरस और कई तरह के ऐसे केमिकल हैं जो कि आपके बाथरूम की नाली से के थ्रू या आपके खेत के थ्रू या आपके फार्म हाउस के थ्रू या आपके प्लास्टिक के थ्रू नदी से मतलब नाली से नाले में, नाले से नदी में, नदी से समुद्र में और समुद्र से जो आप ये चाहे टाटा का नमक कह लो चाहे कोई सा भी नमक, ये जो सफेद नमक जो है ये किडनियां खराब करने के लिए प्लस कैंसर के लिए भी वो बहुत जिम्मेदार है। क्योंकि अभी तक विज्ञान ये नहीं कर पाया है कि वो इनमें जो 5-6 जहर बताए मैंने, जैसे आपका मरकरी है यानी कि पारा है, सेल्फोस है, DDT है, BSC है और इनको अलग नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है प्लास्टिक। अभी ये रिसर्च हुई है कि समुद्र के नमक की वजह से करीब 36% लोगों की किडनियां खराब हुई। और ये सर्वे हुई है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्सेस नेपाल वर्सेस चाइना वर्सेस जापान वर्सेस थाईलैंड। पूरी दुनिया में सबसे कम किडनी के पेशेंट मतलब आपके थाईलैंड और ये जो जावा सुमात्रा, ये जो मतलब जो हिमालयन रीजन का ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें सबसे कम पेशेंट। कारण कि उन लोगों तक अभी तक समुद्र का नमक नहीं पहुंचा, वो अभी भी सेंधा नमक ही खा रहे हैं। नंबर 2 जो रीजन है BP। आप BP पे ध्यान नहीं देते, आप ऐसा सोचते हैं कि BP तो किसी और को है, मेरे को तो थोड़ी लगी। कंटिन्यू जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर जाता है किडनी पे और वो किडनी प्रेशर झेलते सहन करते एक दिन उसकी ये हालत होती है कि वो हाथ खड़े कर देती है, अब अपने बस का नहीं। तीसरा डायबिटिक पेशेंट। अगर आप डायबिटिक हैं, आप भी उसकी मेडिसिन कंटिन्यू ले रहे हैं, आपने 10 साल 15 साल हो गए मेडिसिन लेते हुए, उसके जो टॉक्सिक्स उसके जो केमिकल जो है जिसके में लपेट के वो दवाई आपको दी जा रही है, वो जो केमिकल है वो आपको धीरे धीरे जब पढ़े लिखे लोग हैं। किडनी क्या क्या काम करती है आपके दिमाग में? केवल एक ही चीज है कि किडनी पेशाब बनाती है। मतलब आपके खून के अंदर जितने भी टॉक्सिक्स हैं उनको खून से निकालना और जो ज्यादा पानी है उसको भी निकालना। किडनी का आप यही सोचते हैं ना, बिल्कुल आपका सोचना 100% गलत है। किडनी केवल यही काम नहीं करती। सबसे पहला किडनी काम करती है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स बनते हैं वो सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम किडनी करती है। नंबर 2 आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हार्ट मेंटेन नहीं करता कभी भी, ब्लड प्रेशर आपकी किडनी मेंटेन करती है। किडनी ऑर्डर करती है हार्ट को कि तेरे को कितना प्रेशर रखना है। और तीसरा आपकी बॉडी के अंदर जितना सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, आयरन, ये जितने मतलब इनका सामान्य भाषा में समझ लो, ये जितने केमिकल है, जितनी धातुएं हैं, इन सबको एक निश्चित मात्रा में वो रख के बाकी जो होता है उसको फ्लशिंग करती है, यानी कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो पेशाब बनाने का काम करते हैं और वो आपकी बॉडी से इन चीजों को निकालते रहते हैं। अब आप जो बड़े लोग हैं जिनको किडनी के पेशेंट में बड़ा आदमी, तो आप लोग किसी की मानते तो हो नहीं, किडनी का काम कम कर दो ना, उसका वर्कलोड कम कर दो। आपका जैसे दुकान है, आपकी दुकान किराने का दुकान है, उसमें आपने 3 नौकर रख रखे हैं और ग्राहकों की लाइन लगी हुई, तो आप क्या करोगे? नौकर बढ़ाओगे या ग्राहकों को जूते मारोगे? आदमी बढ़ाओगे? तो आप एक काम करो ना, अपना आदमी बढ़ा लो। कैसे बढ़ाओगे? इसका बिल्कुल उल्टा कर रहा हूं। आप ऐसा करो, अपनी दुकान में जो फालतू का सामान है उसको निकालो। नमक ज्यादा खा रहे हो उसको बंद करो, अल्कोहल यूज कर रहे हो उसको बंद करो, तंबाकू खा रहे हो उसको बंद करो, आपके पानी में फ्लोराइड है उसको बंद करो। आप बीपी की जो गोली ले रहे हैं एक बार जांच कर लेगा, आयुर्वेद के शरण में आ जाओ, आयुर्वेद से बीपी की मेडिसिन लो, साइड इफेक्ट बंद हो जाएगा।
आप जो डायबिटीज के जो मेडिसिन ले रहे हो, आप नीम का दातुन शुरू करो, मॉर्निंग वॉक शुरू करो, और फिर आयुर्वेद के शरण में आ जाओ, उससे मेडिसिन लो, और उस मेडिसिन को धीरे धीरे आपको स्किप करना है जो ऑलरेडी आपको चल रही है। अब मैं आता हूँ इसके ट्रीटमेंट में। किडनियां अपने आप को ठीक करती है। आप इस दिमाग में कभी मत रहना कि दवाई औषधि से किडनी ठीक होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। किडनी अपने आप को ठीक करती है, औषधि उसमें केवल मदद करती है। कैसे? क्योंकि जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो बनती रहती है लगातार, और जवान कोशिकाएं बनती रहती है और बुजुर्ग कोशिकाएं मरती रहती है। जो बुजुर्ग कोशिकाएं, जो ओल्ड कोशिकाएं, वो जवान कोशिकाएं खाती रहती है। उनका ऑटोफेजिक सिस्टम हो, उनको उनका आहार करते हैं। अब पहला ट्रीटमेंट क्या है? किडनी वाले सब सुन लो ध्यान से। आज के बाद में आपके घर पे सफेद नमक की थैली रखो। नंबर 2, रिफाइंड ऑयल। आप लोग कहते हैं मैं शाकाहारी हूं। आप अगर रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो आप मांसाहारी हैं, क्योंकि रिफाइंड ऑयल किसका बनता है मालूम है आपको? पशु की चर्बी है, सुअर की चर्बी है, मछली की चर्बी है, भैंस की चर्बी है, घोड़े की चर्बी है, प्लस जितना केमिकल वेस्ट है वो फर्निश्ड ऑयल के नाम से इंडिया में आता है। तो लोग 16-17 तरह के केमिकल डाल के उस केमिकल को, मतलब उस पर अच्छा शानदार हीरोइन का फोटो छपा हुआ है, कंगना रनौत का और उसका हेमा मालिनी का। आप 5 लीटर का तेल लाते हो, उसमें फोटो भी थोड़ा बड़ा है और आपको थोड़ा खुश भी हो जाते हो, क्योंकि मैडम तो समझते नहीं, मैडम तो मूर्ख है, समझते तो आप खरीद के तो आप लाते हो। तो आज के बाद में रिफाइंड ऑयल बंद। नंबर 3, अगर आप गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, और ये क्या उड़द की दाल, जो काला जो उड़द होता है उसकी दाल खाते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, जर्सी गाय जो होलिस्टन जो F2 जो होती है उसका अगर दूध इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपकी किडनी ठीक नहीं होती। आप लोग अभी भी कचौरी, समोसा, पिज्जा, बर्गर, आप एक काम बहुत अच्छा करते हैं, आप भगवान है, देवता। आज कर लूंगा, कल से नहीं। ऐसा नहीं है। जुआरी, बाजरी और जौ, गेहूं जो होता है ना, मतलब जौ में समझते हैं ना आप, पार्ले, मतलब अगर गेहूं को जींस पहना दो तो वो जौ हो जाता है ना, जींस वाला। वो फटी जींस वाला नहीं, वाव वाला नहीं, वो मतलब अच्छे वाला। किसका रोटी बनेगा आज से? जौ, बाजरी और जुआरी, जिसमें डीएपी नहीं डाला गया हो, यूरिया नहीं डाला गया। कोशिश करें, अभी ले लें, अगले साल से अच्छा हो जाएगा, कोई समस्या। दूध, आप लोगों के लिए या तो बकरी का दूध अच्छा है, सबसे बेस्ट टॉप है वो बकरी का दूध है। नंबर 2, अगर नहीं है तो फिर गाय का दूध है। भैंस का दूध, मस्सी का दूध नहीं चलेगा, नक्को बोले तो नक्को, और हॉलिस्टन जर्सी का तो चलेगा ही नहीं। दूध की लिमिट है आपके लिए। आप 24 घंटे में 100 ml मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी कि सीधी सी बात है, किसी दिन दही ले लो, किसी दिन छाछ ले लो, और किसी दिन दूध ले लो। दूध रात को है, दही दोपहर को है, छाछ सुबह को। कोई डाउट? आगे चले। सब्जी, खलून, ये बेल जो होती है ना, बेल, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तोरी है, लौकी है, करेला है, ये बेल के जितनी सब्जियां लगती है वो सब्जी आपके लिए सबसे टॉप है। ओके। मूली आप खा सकते हैं, गाजर आप खा सकते हैं, लहसुन आप खा सकते हैं, प्याज आप खा सकते हैं। जो हाथ गिरनी तो वो कौन मिल रहा है तेल, वो देखो, वो उसका क्या बोलते, लाखों, मतलब जो कहानी का भी तेल है, देसी दानी उसका तेल, वो कितना कर देंगे आप? 24 घंटे में 50 रुपए, एक व्यक्ति को 24 घंटे में 50 रुपए। या अगर घी लेते हैं तो देसी गाय का गावरन दूध जिसको अपन बोलते हैं वो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा आराम से सब्जी बनाओ, उसको खाओ, कोई समस्या नहीं। चले आगे, फल फ्रूट्स सबसे अच्छा इस दुनिया में अगर कोई मिलने के लिए फल है तो वो है पपीता। पपीता खाइए, जितना खा सकते हो उतना खाइए, पका हुआ हो, कार्बेट से ना पका हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो अपना घर पे लाए, अखबार में लपेट दिया, अनाज में रख दिया, 2 दिन में पपीता पक जाएगा। अभी नहीं है लेके आओ, कल ही पपीते का पौधा लगाओ और 8-9 महीने 5-6 महीने बाद तो पपीता लग जाएगा। कोशिश तो करो। स्ट्रॉबेरी, अगर जेब में थोड़ा दम है तो स्ट्रॉबेरी भी आप खा सकते हैं। अंगूर नहीं खाने का, एप्पल खा सकते हैं आप, मतलब एप्पल 90% एप्पल खा सकते हैं, आधी एप्पल पर डे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, अब शाम का खाना बता रहा हूं, सुबह का तो प्रोटीन है, शाम को अगर आप चौका दलिया उसमें मूंग की दाल डाल के, मूंग हरा मूंग, दाल में केवल आपके लिए मूंग अलग है, मूंग की खिचड़ी बना लीजिए, मूंग का साबुत मूंग बना लीजिए, सब्जियां जो मैंने बताई उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, शाम को अच्छी शानदार छौंक लगा के थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा 1-2 काली मिर्च, 1 आधा लौंग और अच्छे से लहसुन डाल के अच्छा शानदार दलिया बनाइए चौका मूंग के साथ में, और ठाट से उसको टेबल पर रख के और ठाट से खाइए। बीमार हूँ तो बीमार है तो किसने किया तुम्हारा दर्द, किसने खाया नमक ज्यादा, बैठ गई, इसका कारण है हंसराज चौधरी बिना कारण कोई बात नहीं करता, बाकी लोग जवान पकड़ नहीं गए। कारण बताओ, आप जब खाना खाने बैठते हैं ना तो खाना आपने उस सब्जी को चखा भी नहीं, अभी टेस्ट भी नहीं किया, नमक का डबल है, मिर्च जब दबान रहे, मिर्च चुनाव से नहीं तुम्हारा है, थोड़ा नमक डाल रहे, क्या है ये फीका फीका, फीका फीका, जिंदगी पर फीका खाना है। आपके लिए केवल 5 ग्राम नमक 24 आवर्स में अलग, बात खत्म, 80% के लिए, इससे ज्यादा नहीं है। 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम को। बोले साहब फीकी तो नहीं खा सकता, नहीं खा सकता तो लिखा अपनी बर्सियत, कोई जरूरी नहीं तेरे मरने से दुनिया खाली हो जाएगी, और 2.5 ग्राम खाएगा तो तू भी होगा, तेरे पोते होंगे, तू उनको खिलाएगा, मजे लेगा जिंदगी के, दुनिया देखेगा, नई नई फिल्में आएगी उनको देखनी है, आजकल बहुत अच्छी हीरोइन आने वाली है। अब कितने पेशेंट का जिनका डायलिसिस चल रहा है वो ध्यान से सुनना, जिन लोगों का डायलिसिस चल रहा है वो लोग डायलिसिस कल की तारीख में बंद नहीं होगा, डायलिसिस अभी चलेगा। आपने हमारी 4 औषधियां आपको अधिकतम लिखी जा सकती है, अधिकतम। पहली औषधि होगी रक्त शोधन, उसकी मात्रा 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को, काढ़ा बनना है। उसके साथ में सेकंड मेडिसिन जिसका नाम किडनी है, 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को, उसका काढ़ा बनना है, एक साथ बनना है। तीसरी औषधि, अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है तो हीमोग्लोबिन की जो मेडिसिन है वो या तो शहद के साथ लेनी है या पानी में भिगो के लेनी है, दोनों ही पद्धति है। हमारी जो निर्देशिका है उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। और चौथी और अंतिम मेडिसिन जो है, अगर आपके शरीर में सोजिश है, स्वेलिंग ज्यादा है, तो वो मेडिसिन भी आपको लिखी जा सकती है। उससे आपका यूरिन आउटपुट जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और जो आपका पेशाब बढ़ेगा क्योंकि आपके शरीर की जो स्वेलिंग है वो आधी कम होती है। ठीक है, बोलिए की बात। अब डायलिसिस कैसे बंद होगा? आप जब मेडिसिन लेना शुरू करेंगे तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपके अभी जो एलोपैथी की जो मेडिसिन चल रही है वो तो कंटिन्यू चलेगी, परंतु उसको 1 महीने बाद उसको स्किप करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो 50 mg की जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप 1 महीने बाद उस 50 mg को 25 mg कर देंगे, फिर 1 महीने बाद 20 mg कर देंगे, फिर 1 महीने बाद 10 mg कर देंगे, फिर 5 में, फिर 2.5 में, फिर बंद। ये तो मेडिसिन बंद करना होगा। अब डायलिसिस कैसे बंद करना है? आपका अभी जो डायलिसिस, ध्यान से सुनना, डायलिसिस वाले काफी लोग हैं। डायलिसिस आपको
अभी जो चल रहा है 1 महीने तक ऐसा ही चल। पहला जोड़ा पैर 4 दिन, फिर अगला 5 दिन के गैप से, उसका अगला भी 5 दिन, सेकंड जोड़ा उसका अगला 6 दिन के गैप पे, उसका अगला भी 6 दिन के गैप जोड़ा। ऐसा करते करते जो 13 या 14 दिन 2 डायलिसिस के बीच में हो जाए, उसी दिन आंख बीच के डायलिसिस बंद। कोई शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान बिल्कुल आपको इसकी मंजूरी देता है, क्योंकि आप शरीर के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे, आप उसको शरीर को ठीक होने के लिए मौका भी दे रहे हैं और उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो ठीक हो जा, ठीक हो जा क्या, एक दिन में कोई लोड नहीं आ रहा, एक का। दूसरा, आपने डायलिसिस में जिस जैसे जैसे क्रिएटिनिन आपका कम होता है, उसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो डायलिसिस हो जाए, जीएफआर यानी पेशाब जो जनरल फिल्ट्रेशन रहेगा वो बढ़ेगा, परंतु एक जोरदार तरीका है डायलिसिस बंद करने का और किडनी को ठीक करने का, और वो तरीका आप लोगों के पास है, और वो आयुर्वेद का मूलभूत रिसर्च है। आपको 25 ml पानी पर बढ़ाना है, मतलब पानी की आधी घूंट। कितना रोजाना कितना बढ़ाना है? 25 ml। सेकेंड डे कितना हो गया? 50 ml। फोर्थ डे कितना हो गया? 100 ml। पानी पियोगे तो कहाँ जाएगा पानी? थोड़ा तो पसीने से उड़ेगा, थोड़ा स्टूल में चला जाएगा, थोड़ा आप थूकते हैं उसमें चला जाएगा, और महिलाएं हैं थोड़ा रोएगी तो उसमें चला जाएगा। हाँ, ये वैसे आपके पास है, होते तो भी है, परंतु हम डिक्लेयर नहीं करते हैं। 25 ml पानी पर डे पीने से आपका जीएफआर ठीक 15 दिन बाद, अगर 50% नहीं हो जाए तो हंसराज चौधरी का नंबर नोट कर लो और मुझे फोन करना, बोले यार रेड्डी आप झूठ बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन जांचों पर, जांचें जो आप करवाते हैं। आप एक तो लगातार महीने में एक बार सीबीसी करवाइए, जिसमें केएफटी करवाना है, हीमोग्लोबिन, मुझे कई 5 चीजें चाहिए। आपका सोडियम कितना है, आपका क्रिएटिनिन कितना है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, और ज्यादा से ज्यादा आपका दूसरे जो जैसे पोटेशियम वगैरह ये है वो कितना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको क्या बताया, फल में क्या खाना है? पपीता। फल में क्या खाना है? एप्पल। फल में क्या खाना है? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब आप ये दिमाग मत लगाना कि सर केला खा सकता हूँ नहीं खा सकता, या अंगूर खा सकता हूँ नहीं खा सकता, ये बहुत बड़ा विषय बताया वो खाना। अब आपको यहाँ से निर्देशिका मिलेगी, उस निर्देशिका को कंप्लीट फॉलो करना पहला काम। दूसरा, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का जो वेबसाइट है उसको आप उस पर जाइए, उस पर भी आपको पूरा गाइडलाइन मिलेगा। जो हमारा श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी किडनी का कंटिन्यू मिलेगा आपको। समझ में आ गई ना? अब मैं अंत में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूं, किडनी पेशेंट आधे से ज्यादा ठीक होने के लिए खाट ना पकड़े, बिस्तर ना पकड़े, कुर्सी ना पकड़े, आपको आपका जो भी काम है एज पर कैपेसिटी धीरे धीरे करते रहना है, क्योंकि आपका शरीर अगर ठीक से काम करेगा तो आपकी अपने आप की किडनियां किसमें? शरीर में। समझ में आ गई बात? एक जो गलती नहीं करनी वो बता दूं, बहुत सारे दोस्त भी आएंगे, ज्ञानचंद भी आएंगे, अरे यार क्या फर्क पड़ता है, आज कर रहे थे थोड़ा सा हल्का सा। हाँ, तो भैया प्लीज फिर आप ठीक होने की उम्मीद ना करें। मैं मेडिसिन बनाने का तरीका बता रहा हूँ। 4 चम्मच रक्सोल ले लिया, 4 चम्मच किडनी वाला पाउडर ले लिया, तो अगर उसमें मान लो और भी कोई मेडिसिन अगर लिखी है डॉक्टर ने तो वो जो काढ़े वाली है तो उसको ले लिया, उस सबको लेके 300 ml के आसपास पानी ले लें,
उबाल लें, चाय को उबालते वैसे 2-3 उबाल ले लें, थर्मस में डाल दें, ढक्कन बंद कर दें, रात भर पड़ा रहने दें, सुबह खोल लें ढक्कन, तपेली में एक बार थोड़ा सा वापस उबाल लें, हल्का से एक वाला, उसको छान लें, जो कचरा है उसको उसी पेड़ की जड़ में डाल दें, जो काढ़ा निकला है उस काढ़े में, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल 200 ml काढ़ा बना, मान लो 200 ml के 4 टुकड़े करके 50-50 ml, एक घूंट का 50 ml होता करीब, एक घूंट या 2 घूंट ले लिया, थोड़ा द्राक्ष वगैरह कुछ ले लिया मुंह में, या एप्पल का टुकड़ा ले लिया या पपीता का टुकड़ा ले लिया, मतलब मुंह थोड़ा ठीक करके फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद फिर ले लिया, यानी कि आपको 25-30 मिनट में वो औषधि खत्म हो जाएगी। फिर आपका हीमोग्लोबिन, इतने में हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता है हीमोग्लोबिन कम होता है। ये इसमें दोनों में क्लच और मतलब एक्सीलेटर वाला बेटर है। हीमोग्लोबिन वाला दवाई सबसे अच्छा तो आप शहद में मिला के चाट लें, सुबह 2 चम्मच या शाम को 2 चम्मच, शहद जितना आपको पसंद है और आप शहद के साथ नहीं ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पानी में भिगो दें 50-60 ml में, रात को भीगने दें, सुबह मिक्सी में डालें, ग्राइंड करें, छान दें, सुबह भिगो दें, शाम को मिक्सी में डालें, छान के पी जाए। कितना टाइम लगा आपको? सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा। अब दिन भर आराम से चुनाव लड़ो, भाषण दो, झूठ बोलो, धंधा करो, रोते फिरो, कुछ भी करो, ठीक करो।